शर्मिला साहिबा, क्या रह गया फिर इस मुज़ाकरात के सिलसिले में? ये तो वक्त गुजारी के सिवा कुछ नहीं लगता। उनकी 2 डिमांड्स थी, दोनों पे इनकार है। देखिए, वक्त गुजारी तो नहीं थी। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी एफर्ट थी, स्पीकर की तरफ से एक अच्छी एफर्ट थी। अब अगर डिमांड्स ऐसी हों जिसके ऊपर मामला तय ना पाएँ, अगेन ये कयास आ रही है ना, अभी तक तो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, वो तो शुरू से ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और PTI के ऊपर एतबार नहीं होना चाहिए। दैट इज़ हिज पर्सनल ओपिनियन, बट अगेन देयर इज़ नो वे आउट एक्सेप्ट डायलॉग ना। बात यह है कि मैं अपनी एक ज़ाती राय देती हूँ। 9 मई के अंदर बहुत सारे मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हो गई, बहुत सारों की माफ़ी भी हो गई। अब आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर कैसे रिट्रोस्पेक्टिवली एक कमीशन बनेगा, पर क्या होगा उनका? वो मुकदमा दोबारा चलेंगे या वो कोर्ट से बरी हो गए या सज़ाएं हो गई तो उनको माफ़ी हो जाएगी? क्या होगा? मतलब मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि 9 मई के ऊपर कैसे कमीशन बनेगा। अब अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आई थिंक कोई सब कमेटी बनाई है जो इन डिमांड्स को देख रही। वो कमेटी आई थिंक मेन कमेटी को अपनी तजावीज़ देगी, वो तजावीज़ लेके ये बैठेंगे। ये थोड़ी बात है कि धमकी थोड़ी होती कि आपने पर्चे पे लिख के 4 डिमांड्स दी हैं, उनमें से 2 को पूरी करो वरना हम चौथी सिटिंग में बैठेंगे नहीं। ये तरीक़ेकार नहीं होता। दिस इज़ नॉट मुज़ाकरा, दिस इज़ ब्लैकमेलिंग। सो आई मीन एवरीबडी हैज़ टू कम आउट क्लीन ना। आप बैठे, डायलॉग होता है। ये थोड़ी होता है कि मैंने आपको 4 डिमांड दी तो 4 की 4 हुकूमत जो है मान जाएगी। गिव एंड टेक होता है ना, कुछ आप मानेंगे कुछ हम छोड़ेंगे, तो एक सिलसिला तो ऐसे ही चलता है। बुखारी साहब, अब ये किस तरह आपके इन 2 मुतालबात पे अमल करें जो आपने एक हुक्म की तरह सादर कर दी हैं इनके ऊपर? आपको कानूनी रास्ता बताएं, इनको जुडिशल कमीशन कैसे कायम हो, जो केसेस चल रहे हैं उनमें जमानतों की मुखालफत कैसे ना। और राना सनाउल्लाह साहब से कल ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा जमानतों की हिमायत करें तो फिर तो केसेस ही खत्म समझे जाए, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। ये देखिए अफसा, जो चीज़ पीछे 3 मीटिंग्स में डिस्कस हुई वो यही थी कि जी आप रिटन फॉर्म में अपने मुतालबात लें। मुतालबात हर एक को पता था, सबको पता था कि हम क्या कह रहे हैं। अब वो रिटन शेप में चले गए हैं और एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इरफान सदीकी साहब की बात को मैं वेट इसलिए देता हूँ कि वो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट साइड से, कमेटी को हेड कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि जी हमारे साथ क्योंकि बाकी पार्टियां भी हैं, जैसे हमारे साथ भी बैठे हुए हैं बाकी पार्टीज, हमारे जो अलायंस हैं, इसी तरह इनके साथ भी जो अलायंस में बैठे हुए उनको देंगे, उनको जवाब आएगा और उसके ऊपर बात की जाएगी। इसलिए आउटसाइड द कमेटी कोई कमेंट आता है या कोई कमेंट करता है अपने तौर पे, तो ये स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ना। उसकी बात मैं तो कम से कम सीरियस उस टाइम तक नहीं लूँगा जब तक वो कमेटी का हिस्सा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि जो आपने लॉ की बात की, इन्हीं के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर के अंदर जो कमीशन एक्ट 2017 बना था वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आता है और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको बनाने की मजाज है, इनके पास पावर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ इसके अंदर ये है, जो अभी मेरी बहन कह रही थी शर्मिला आपा, वो ये है कि आप अगर सजाएं हो गई तो उनका क्या करेंगे। देखें, हमारे सामने लेटेस्ट प्रेसिडेंट आई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के केस को एडमिटेडली कोर्ट्स ने कहा है कि जी दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर, इन अदर वर्ड्स। सिंपल मैं उसको और लेकर आ जाऊं और 40 साल बाद किया है ना। अब बात यह है कि कोर्ट, एक सेकंड, अब मेरी बात तो पूरी होने देना। अब अदालत ने सजा दी और अदालत में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया और अदालत में 44 साल बाद ये ऑब्जर्वेशन दी है। अब यहाँ तो आप बात करें कि अदालती फैसले हो चुके हैं, उनके ऊपर पार्डन हो चुका है, उसके ऊपर एक कमीशन बना दें। नहीं, ऐसे नहीं है, खाली कन्विक्शन भी हुई है, 10-10 साल सजा हुई है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो हैंग कर दिया गया था। तो बात यह है कि 40 साल बाद हुआ है। अब यही मैं कह रहा हूँ, अब कोर्ट से जो सजा हुई है, कल मुझे अदालत के सामने है, ये बता दें, मैं जवाब दे दूं पहले, अगर इजाजत से। अगर आपकी जो बात है 100% ठीक है, कल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देती है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला ही गलत है, then what will be the fate of the person, the fate of the person जो अंदर भुगत रहे हैं सजा, वो किधर जाएंगे? जो उनका एक दिन अंदर गया, एक मिनट अंदर गया, हु इज रिस्पांसिबल फॉर देयर लिबर्टी? क्या होगा? सो द थिंग इज, हम तो कहते हैं ना जी, हम तो कहते हैं 9 में, अच्छा व्हाट इज इट, यस, हम कहते हैं कि इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये कहते हैं कि हमने किया, तो बना दें कमीशन। इसमें एक तरफ आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब कहते हैं कुछ बच्चों से गलती हो गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ये मेरी बहन वीडियोस कह रही है, मेरी पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं कर सकते कि 10 को हम मिलिट्री कोर्ट में चलाएंगे, 10 को हम एटीसी कोर्ट पे नी में चलाएंगे, 10 को हम सरगोदे में चलाएंगे, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा ना। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को सजा दे दें, उनके भी तो वही एलिगेशन है ना। जो आज हम एटीसी कोर्ट में हो गए, उनपे भी तो वही एलिगेशन है ना। अब बात यह है कि आप कहते हैं कि उनको वीडियोस पे सजा दे दी, भाई यहाँ हम पिटीशंस की हुई हैं, हमने हाई कोर्ट में पढ़ी है। सर, ये तो आप पूरे निजाम के ऊपर, निजाम इंसाफ पे तो आप सवाल उठता है, जो बातें आपने जिस बेसिस के ऊपर वहां पर सजा दी, हम कहते हैं हमें प्रोवाइड कर दें, पर नहीं दे रहे। कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, इनको नहीं पता ना, कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ है, लेकिन आपकी जमात पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, आप एक चीज अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं। जो मिसल है जिसपे आज शहादतें हो रही हैं, एविडेंस हो रही है, उसके साथ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है।
तो हाउ कम वन कैन ट्रीटेड विद इस तरह करेंगे? सर हम तो इस पे डिबेट ही टेक्निकल बेसिस पे नहीं कर सकते। जो सजाएं मिलिट्री कोर्ट से हुई उसके ऊपर हमारी वकला बरादरी और ह्यूमन राइट्स के तमाम जो लोग हैं उनकी मुखालफत है। which was produced before the anti-terrorist court. चलिए अनोशी साहब, अब ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन इस मुज़ाकरात को लेकर ख्वाजा आसिफ साहब की एक अपनी दुनिया चल रही है, वो साफ इनकारी हो जाते हैं अपने बयानात में। दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब है, ये जो मुंसलिक हैं इन मुज़ाकरात से, वो एक और तरह की बात करते हैं। तो क्या वजह, या आप लोग डिवाइडेड हैं या आप लोग जानबूझ के चाहते हैं कि पीटीआई के पास एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने के अलावा कोई ऑप्शन दूसरा हो ही ना, और ये आप लोगों के लिए बैकफायर भी कर सकता है? नहीं, देखें आप, ख्वाजा साहब अगर बात करते हैं तो वो अपना ओपिनियन भी देते हैं, और बात यह है कि वो भी बहुत बड़े सफरर हैं। जब इनका दौर था हुकूमत का, इन्होंने क्या नहीं किया पीएमएलएन के लोगों के साथ। किसी पे हेरोइन का केस डाल दिया, किसी को बगैर किसी केस के उठा के 10-10 महीने 12-12 महीने लोग सजा काट कर आए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने काट कर आई थी, उनके पास ओहदा भी कोई नहीं था। हमजा साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ, सब लोग सजाएं काट कर आए हैं ना। तो ये कौन से दूध के दूल्हे में? अब ये भी सजाएं काट रहे हैं। नहीं, हाँ, तो वक्त तो जी देखे घूमता है। पहली बात ये कि डेमोक्रेसी को जब तक आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ये आपके लिए भी नुकसानदेह और हमारे लिए भी नुकसानदेह। ये लेकिन आप सियासतदानों से बात करने का रास्ता बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारा रास्ता कोई बंद नहीं है। देखें जी, 42 दिन बाद, 42 डेज के बाद, जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ये वो पैराग्राफ और वो चार्टर लेके हमारे पास आ गए हैं। उसमें आके धमकियां ही देते हैं, ये नहीं हुआ हम ये करेंगे, ये नहीं हुआ हम सड़कों पे चले जाएंगे। भैया, आप सड़कों पे गए हैं, आगे हमने नहीं रोका आपको। हुकूमत का काम है, स्टेट का काम है। इस तरह के जत्थों को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो फिर हम आपको रोक लेंगे। लेकिन बात यह कि जब आपको एक मौका दिया गया है, आए, बैठें, बात करें। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से ये एक अच्छा स्टेप लिया गया, पॉजिटिव एक था, एक उनका, और इनको बिठाया गया। अब 28 को मेरा ख्याल है ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे। तो वही बात जो उन्होंने खुद की, इरफान सिद्दीकी साहब के साथ 7 पार्टी जो हैं हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सातों जो हैं वो अपना अपना ओपिनियन देंगी, बात करेंगे। मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, कोई डेडलॉक नहीं हो गया, ना हमारी तरफ से ना इनकी तरफ से। लेकिन अगर ये हमें थ्रेट करेंगे, ब्लैकमेल करना चाहेंगे, वो हम किसी सूरत नहीं होंगे। बात यह है कि इनको जब कहा जाए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करें या चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, हमेशा जो है ना ये मासूम बन के हमें धकेलते रहे हैं। और अब जब अपनी जरूरत आई है, कभी वो पेशावर में हुई थी, अभी वो सिक्योरिटी काउंसिल की कोई सिक्योरिटी मीटिंग, यस, तो उन्होंने अंदर जाके फिर वही रोना शुरू हो गए, इमरान खान को छोड़ दे। भाई, मुल्क की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान जरूरी नहीं है ना। अंदर उन्होंने कहा जी हमारी डील शुरू हो गई, और ऐसी भी वहां से भी बात आ गई, निगेट किया उन्होंने भी कि